आइसलैंड में मोटापे का शिकार एक 40 साल का आदमी फ्यूजी अपनी मां के साथ रहता था। रोज की तरह वो सुबह नाश्ते में दूध के साथ कोको पफ सीरियल्स लेता है और अपनी वर्कप्लेस के लिए निकल जाता है। फ्यूजी एक लोकल एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर बैगेज हैंडलिंग काम करता था, इसलिए उसका काम काफी थकावट देने वाला होता था। काम के बाद उसका बचा हुआ टाइम वो अपनी फेवरेट हॉबी यानी लकड़ी और क्ले से बने टेबल टॉप फिगरिंग का यूज करके हिस्टोरिकल बैटल्स रिक्रिएट करने में स्पेंड करता था। उन्हें और ज्यादा ऑथेंटिक दिखाने के लिए वो हर फिगर को खुद पेंट किया करता था। एक दिन जब फ्यूजी मॉडल टॉय शॉप गया था, उसे वहाँ एक छोटी लड़की हेरा मिली जो रिसेंटली वहाँ अपने डिवोर्स्ड फादर के साथ शिफ्ट हुई थी। फ्यूजी ने एक मॉन्स्टर टॉय ट्रक खरीदा था, इसलिए हेरा क्यूरियस होकर उसके बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये बस उसके एंजॉयमेंट के लिए है। घर आने पर फ्यूजी ने देखा कि उसकी माँ अपने लवर रॉल्फ के साथ है और इसलिए वो घर के बाहर अपने ट्रक से खेलने लगता है। हेरा उसे देख रही थी। उसी रात जब उसकी माँ अपनी दोस्त के बालों की पर्मिंग कर रही थी, फ्यूजी अपने सबसे क्लोज फ्रेंड मॉथुर से मिलने बाहर गया, क्योंकि उन्हें टेबल टॉप गेम खेलना था। मॉथुर का बेटा भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये एक एडल्ट गेम था इसलिए वो मना कर देते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त फ्यूजी की माँ और हिप्नोथेरेपी के बारे में बात करते हैं ताकि वो उनकी बैड मेमोरीज को सप्रेस कर सके। घर पहुंचने पर उसे उसकी माँ और रोल्फ का आर्ग्यूमेंट सुनाई देता है। अगले दिन नाश्ते के टाइम रोल्फ फ्यूजी से कहता है कि उसे ऑनलाइन अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन कंपैरेटिवली इजी होती है। लेकिन फ्यूजी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। ऑफिस के मेस में उसके कलीग्स उसके मोटापे और अकेलेपन का मजाक बनाते थे, यहाँ तक कि उसके वर्जन होने के लिए उसको ताना भी देते हैं, लेकिन फ्यूजी उनसे नहीं उलझता और अपने ईयरफोन्स लगाकर मेस से चला जाता है। इसके बाद रात में वापस आते टाइम वो रास्ते में अपने पसंदीदा एशियन रेस्टोरेंट में पैड थाई खाने के लिए रुकता है, जो कि वो हर हफ्ते खाया करता था। लेकिन उसे अकेले ही डिनर करना पड़ रहा था, इसलिए वो काफी दुखी होता है। बाद में वो नदी किनारे चला जाता है और अपने डीजे फ्रेंड को रेडियो पर एक हैवी मेटल सॉन्ग प्ले करने को कहता है और कार में बैठकर म्यूजिक एंजॉय करता है। कुछ दिन बाद उसका 42वां बर्थडे आता है। उसकी माँ और रोल्फ उसे एक काउबॉय हैट गिफ्ट करते हैं और डांस क्लास में उसका नाम एनरोल करवा कर उसे सरप्राइज देते हैं। वो लोग चाहते थे कि इसी बहाने फ्यूजी और लोगों से मिले और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बने, क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट था। बाद में एयरपोर्ट टर्मिनल ऑफिस में उसके बॉस उससे मेस वाले इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपने कलीग्स का करियर खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। वापस आने पर वो देखता है हेरा बाहर खड़ी है, क्योंकि उसके घर का दरवाजा लॉक हो गया था। फ्यूजी हेरा को अपने घर लेकर आता है, उसे बर्थडे केक और दूध देता है। हेरा बहुत एक्साइटेड होकर फ्यूजी के टॉयज देख रही थी, लेकिन जब उसे वहाँ लड़कियों के कोई खिलौने नहीं मिलते तो वो थोड़ी निराश हो जाती है। बाद में फ्यूजी उसे अपना टेबल टॉप दिखाकर बताता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इजिप्ट में हुई द बैटल ऑफ एल आलमेन को रिक्रिएट कर रहा है। ये सब उस छोटी बच्ची के लिए काफी इम्प्रेसिव था। इसके बाद हेरा के फादर उसे लेने आते हैं। हालांकि वो अपनी बेटी को फ्यूजी के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। डांस क्लास का दिन आता है। फ्यूजी ने उस दिन सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसने स्टूडियो में देखा कि डांस क्लास में काफी एल्डरली लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वो हेजिटेट होकर वापस अपनी कार में चला गया। वहाँ उसने अपने डीजे फ्रेंड को फिर से कोई हैवी मेटल सॉन्ग प्ले करने को बोला। बाहर तेज बर्फीला तूफान था। तभी शॉफन नाम की औरत स्टूडियो से बाहर निकली और उससे लिफ्ट मांगने लगी। जब शॉफन को भरोसा हो गया वो बुरा आदमी नहीं है, उसने उससे दोस्ती करने की बात कही। यहाँ तक कि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसने ये भी कहा कि वो उसकी डांस पार्टनर भी बनेगी, ताकि वो स्टूडियो में हेजिटेट ना हो। फ्यूजी शॉफन को सेफली घर छोड़ देता है। अगले दिन उसकी माँ और रोल्फ उससे डांस क्लास के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब सुनकर उन्हें काफी बुरा लगता है। ऑफिस जाने पर लॉकर रूम में उसके कलीग्स उसे फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे शावर पर ले जाकर नहाने को कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो गंदा दिखता था। लेकिन फ्यूजी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप चला जाता है। शाम को हेरा अपनी डॉल लेकर उसके साथ खेलने आती है और बताती है कि उसके फादर को फ्यूजी वियर्ड लगता है। ये सुनकर फ्यूजी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद रात में वो डांस क्लास जाने के लिए रेडी होता है। आज वो कम नर्वस था क्योंकि वहाँ शॉफन भी होगी। हालांकि डांस क्लास में वो काफी अच्छी तरह स्टेप मैच करता है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर उसे करेक्ट कर रहा था। क्लास के बाद फ्यूजी शॉफन को अपने फेवरेट एशियन रेस्टोरेंट में डिनर करने का ऑफर करता है। वो कहता है उसे पैड थाई जरूर ट्राई करनी चाहिए। दोनों खाने लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट का ओनर भी फ्यूजी को एक लड़की के साथ डेट पर देखकर काफी खुश था, इसलिए वो उन्हें साइड डिश फ्री में देता है। ये देखकर तो फ्यूजी भी हैरान था। डिनर के बाद दोनों रिवरसाइड पर जाते हैं, जहां फ्यूजी शॉफन का फेवरेट सॉन्ग रेडियो पर प्ले करवाता है। इस बात से शॉफन काफी इम्प्रेस होती है और फ्यूजी ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है कि शॉफन का फेवरेट सॉन्ग डॉली पार्टन का गाया हुआ एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है। इसके बाद फ्यूजी शॉफन को उसके घर छोड़ता है, जहां शॉफन उसे चाय के लिए रुकने को कहती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में चाय की जगह मिल्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करते हैं। शॉफन बताती है कि वो एक फ्लावर शॉप पर काम करती है और उसे ट्रैवल करना भी काफी पसंद है। इसके बाद फ्यूजी शॉफन के बारे में सोचते हुए अपने घर को निकल जाता है।
अगले दिन ऑफिस में उसका एक बुली कोलीग एल्वार फ्यूजी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए उसका इंजन रिपेयर करने की रिक्वेस्ट करता है और उसे SVIP गेस्ट पार्टी में भी इनवाइट करता है। बस वो रिक्वेस्ट करता है कि फ्यूजी शावर वाले इंसिडेंट के बारे में किसी को ना बताए। वहाँ से वो मॉथुर के गैराज जाता है जहाँ मॉथुर उसे डेटिंग टिप्स देता है। बाद में घर जाने पर वो डॉली पार्टन के गाने सुनता है क्योंकि वो शॉफन को पसंद थे। इसी दौरान उसे शॉफन के साथ ट्रिप पर जाने का आइडिया आता है और वो इजिप्ट जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो डायरेक्ट फ्लावर शॉप जाता है ताकि वो शॉप ओनर को बता सके कि अब शॉफन काम पर नहीं आएगी। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि शॉफन गार्बेज कलेक्टर का काम करती है, जिससे शॉफन अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो शॉफन को ट्रिप के बारे में बताता है। शॉफन कहती है उन्हें बस दोस्त ही रहना चाहिए, जिस पर वो अश्योर करता है कि वो दोनों के लिए अलग अलग रूम्स ही बुक करेगा। इसके बाद फ्यूजी एल्वार और उसके दोस्तों को ज्वाइन करता है जहां वो पेंट बॉल खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं। तभी वहां एक स्ट्रिपर आती है और सेडक्टिव डांस करने लगती है, जिससे फ्यूजी काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन एल्वार उसे फ्यूजी के साथ इंटीमेट होने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देता है। यहाँ तक कि मना करने पर भी एल्वार और उसके दोस्त उसे खींचकर बेडरूम तक ले जाते हैं। अब फ्यूजी का सब जवाब दे चुका था। वो इस भद्दे मजाक का जवाब देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन फ्यूजी काम से छुट्टी लेकर ड्राइव के लिए जा रहा था, लेकिन हियर भी उसके साथ चलने को कहती है। वो उसे ले जाता है, लेकिन वापस आने पर वो देखता है कि हियर के फादर काफी गुस्से में है और उन्होंने फ्यूजी की कंप्लेंट भी कर दी है, जिसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाकर बयान देना पड़ता है। वो कहता है बच्ची को बस उसके साथ खेलना पसंद है। रात में डांस क्लास जाकर वो काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि शॉफन नहीं आई थी। अगले दिन जब वो अपनी टॉय ट्रेन से खेल रहा था, हियर दूर से उसे देख रही थी क्योंकि उसके फादर ने उसे फ्यूजी के पास आने को मना किया था। टाइम बीतता है। शॉफन कई दिनों से डांस क्लास नहीं आ रही थी। अब फ्यूजी को शॉफन की चिंता होने लगी। वो शॉफन के घर में घुसता है जहाँ सारी लाइट्स ऑफ थी, केवल टीवी चालू था। शॉफन डिप्रेशन में थी। वो शॉफन का घर साफ करता है, उसकी बिल्ली को खाना खिलाता है और वहीं रुकता है ताकि वो घर का ख्याल रख सके। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और अपने बॉस से कुछ दिन का ऑफ लेता है। उसके बॉस उसे बड़ी आसानी से छुट्टी दे देते हैं। क्योंकि फ्यूजी कभी छुट्टी नहीं लेता था तो उसके पास काफी पेड लीव्स थी। इसके बाद फ्यूजी शॉफन के घर आता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके घर की देखरेख करता है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आने में शॉफन की हेल्प कर सके। दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन शॉफन उसे बताती है कि काफी दिनों से काम पर नहीं गई है, अब तक तो उसकी नौकरी चली गई होगी। फ्यूजी डिसाइड करता है कि वो शॉफन की जगह काम करेगा और अगले दिन से वो शॉफन की शिफ्ट में काम करने लगता है। शाम को आते वक्त वो शॉफन के लिए फूल लेकर आता है। शॉफन उसे देखते ही रोने लगी। फ्यूजी उसे समझाता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फ्यूजी रोज शॉफन की शिफ्ट पर जाने लगा। शॉफन के कोवर्कर उसे ऐसे काम करते देखकर इम्प्रेस होते हैं और उसे फुटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट करते हैं। फ्यूजी को वर्कर्स का ऐसा बर्ताव देखकर खुश था क्योंकि उसके वर्क प्लेस पर उसके कोवर्कर्स ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कभी किया ही नहीं था। घर आने पर उसने देखा उसकी माँ काफी दुखी थी क्योंकि रॉल्फ उन्हें छोड़कर चला गया था और उन्हें लग रहा था कि कहीं शॉफन की वजह से फ्यूजी भी उन्हें छोड़कर ना चला जाए। उन्हें अच्छा फील कराने के लिए वो फ्राइड फिश बनाता है और कहता है वो और शॉफन सिर्फ दोस्त हैं। अगले दिन जब वो शॉफन के घर जाता है, वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते सुनते वॉल्स को पेंट कर रही थी। उसका डिप्रेसिव फेज खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों एक बंद पड़ी शॉप पर जाते हैं जो पहले कैंडी शॉप थी और शॉफन वहां एक बिजनेस सेटअप करना चाहती थी। टाइम बीतता है। फ्यूजी शॉफन की शिफ्ट्स पूरी कर देता है। उसके काम के आखिरी दिन पर उसके कोवर्कर ड्रिंक्स और गिफ्ट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद वो शॉफन के घर आता है। शॉफन उसे किस करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो खाना खाने एक सुशी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ शॉफन उससे अपने घर शिफ्ट होने को कहता है, जिस पर फ्यूजी कहता है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब उसकी मॉम हाँ बोल देंगी तब, जिस पर शॉफन काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फ्यूजी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर शिफ्ट होने के लिए हाँ कह देता है। घर जाकर फ्यूजी अपना सामान पैक करने लगता है। वो अपना टेबल टॉप तोड़ देता है और कुछ टॉयज हियर को देने जाता है, जहाँ उसके फादर उसे गलत समझने के लिए उससे माफी मांगते हैं। वो मॉथुर के साथ शॉफन के घर जाता है, जहाँ शॉफन उससे कहती है अब साथ रहने को लेकर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया है और ये सब उसके डिप्रेशन की वजह से था। फ्यूजी दुखी होकर मॉथुर की तरफ देखता है और सामान लेकर फिर से अपनी माँ के घर आ जाता है और अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेता है और शॉफन के बारे में सोचता है। लेकिन अगले दिन से वो वापस अपने काम पर जाता है और अपने डेली रूटीन में वापस आ जाता है। जाते समय वो एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को देखता है और सोचता है एक दिन वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। इसके बाद वो मॉथुर के साथ जाकर वही स्टोव खरीद लेता है जहाँ वो शॉफन के साथ गया था और उसे रिफर्बिशेस भी करवा देता है और शाम को जाकर स्टोव की चाबियों के साथ एक नोट शॉफन के घर पर छोड़ देता है। अगले दिन फ्यूजी इजिप्ट के लिए अपनी फ्लाइट बोर्ड करने को तैयार था। प्लेन में बैठकर वो खुश था कि उसने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरीज हिंदी में देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।